दोस्तों आपने जीवन में बहुत बार बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आज जिस कहानी को बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बलिदान की अपने आप में मिसाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गुरु तेग बहादुर जी की, जो कि सिखों के 9th गुरु रहे। उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी वो सिखों के 10वें गुरु रहे। दोस्तों सबसे पहले तो जानेंगे कि गुरु तेग बहादुर जी जब गुरु बने उससे पहले की भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब 8th गुरु जी का देहांत हुआ दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि बकाला में नवे गुरु जो है वो मिलेंगे। तो जब उनको ढूंढने के लिए वहां जाया गया, तो वहां पे दोस्तों ऑलरेडी 22 गुरु जो है वो कतार में बैठे थे, जो अपने आप को गुरु कहने वाले थे। अब जब वहां उनको ढूंढा गया या पता करने की कोशिश करी गई, तो ये भी एक चैलेंज था कि इनमें से असली गुरु जी कौन है। तो दोस्तों वहीं पर एक मक्खन सिंह नाम का एक व्यक्ति, उनका जहाज जो है वो कहीं पे जा रहा था, तो तूफान आया हुआ था, उनका जहाज तूफान में फंसा। उन्होंने गुरु जी से विनती करी कि हे परमात्मा, मेरा जहाज किसी तरह से बचे तो मैं आपको 500 सोने के सिक्के जो है वो दान करूंगा। उनका जहाज बचा, और जब वो गुरुओं को दान करने आए दोस्तों, उन्होंने देखा कि 22 गुरु जो है बैठे हुए हैं। अब इस कंडीशन में असली गुरु कौन सा है, किसको 500 सिक्के मैं दान करूं? तो उन्होंने सबको 5-7 सिक्के दे दिए। अब जब सबको सिक्के दे दिए, तो किसी ने कहा कि एक और गुरु जी अंदर साधना में बैठे हुए हैं, वो किसी से मिलते जुलते इतना खासा है नहीं, उनको तेगू करके जो है बुलाया जाता था। अब जब मक्खन सिंह वहां गए, उन्होंने उनको 5-7 सिक्के ऑफर करे दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, आपने तो 500 सिक्के देने की बात करी थी, तो ये तो कम है। और ये सुनते ही मक्खन सिंह जी छत पर गए, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि हमें हमारे गुरुजी मिल गए हैं। तो ये तो थी गुरुजी की बनने की कहानी की, गुरुजी की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों। अब थोड़ी आगे बढ़ाते हैं कहानी को, उनके बलिदान के ऊपर आते हैं। दोस्तों उस जमाने में मुगलों की का शासन था। औरंगजेब इस बात के लिए बड़े प्रख्यात थे कि वो हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते हैं और मुस्लिम्स में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार करेंगे, उनको मुस्लिम बनने के लिए कहा गया, फोर्स किया गया। तो उन सब हिंदुओं ने कहा कि अगर आप गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर कर दे, तो हम सब भी अपनी इच्छा से मुसलमान बन जाएंगे। तो ये सुनकर के औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कराया, उनके ऊपर अत्याचार करे, उनके ऊपर बहुत सारी उनको यातनाएं दी। लेकिन फिर भी गुरु जी ने स्वीकार नहीं किया कि वो मुसलमान धर्म अपनाएंगे, वो अपने धर्म पर अड़े रहे दोस्तों। लास्ट में भरे दरबार में उनकी गर्दन काट दी गई 1675 के अंदर दोस्तों। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया इस बात के लिए कि मैं जिस जुबान पर हूं उसी जुबान पर मैं रहूंगा। उसके बाद दोस्तों उनके कटे हुए सिर को, उनके शीश को वहां से लेकर के कुछ सिख सिपाही जो है भागे पंजाब जाने के लिए दोस्तों। और 20 मील भागने के बाद सोनीपत के पास गढ़ी गांव में वो विश्राम के लिए रुके, और वहां पे उन्होंने एक व्यक्ति को ये पूरी कहानी बताई। उस व्यक्ति कुशाल सिंह दहिया ने अपनी गर्दन काट करके उन सिख सिपाहियों को दी कि जब मुगल आपके पीछे पड़े, तो ये गर्दन जो है वो आप उनको दे देना, वो इसको लेकर के चले जाएंगे, और बाद में अपना शीश जहां पर आपको इसका संस्कार करना है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों ये अपने आप में बलिदान की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है कि कोई व्यक्ति कैसे अपनी जुबान के लिए अपनी गर्दन कटवा सकता है, और कोई व्यक्ति कैसे किसी की रेस्पेक्ट बचाने के लिए अपनी गर्दन जो है वो अपने बेटों के हाथों से कटवा सकता है। तो अपने आप में एक मिसाल है दोस्तों। लेकिन आजकल के युवा इन सब कहानियों को सुनना इतना पसंद नहीं करते दोस्तों। और गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में ही चांदनी चौक पर जो गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो बनाया गया। अब जरूरत है आजकल के युवाओं को भी ऐसी बलिदान की कहानियां, ऐसे सेक्रीफाइसेस सीखने जानने की दोस्तों, ताकि आने वाले जनरेशन है उनको भी इस इतिहास का पता चलता रहे कि हमारा कितना स्वर्णिम इतिहास रहा है, और कितनी यातनाएं हम लोगों ने सही है, बावजूद उसके हम लोग अपने धर्म पर, अपने कर्म पर कैसे डटे रहे दोस्तों। ये वाली कहानी आपके बहुत ज्यादा काम की भी है, आपके सिलेबस में भी काम आ सकती है, आपकी तैयारियों में भी काम आ सकती है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आ सकती है। बाद में गुरु तेग बहादुर जी के बेटे ही सिखों के 10वें गुरु बने। उन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को पूरी तरह से कंपाइल किया दोस्तों। और गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर भी खूब अत्याचार हुए, उनके भी 2 बेटे जो है उन्होंने जिंदा चिनवा दिए औरंगजेब के राज में दोस्तों। तो ये सब चीजें हमें जानने समझने की बहुत जरूरत है, ताकि हम इसको आगे, इस लेगेसी को आगे बढ़ा सके, हम आने वाली जनरेशन को बता सके कि हमारा कितना सुनहरी इतिहास रहा है, हमने कितने बलिदान दिए हैं आज के इन दिनों को पाने के लिए, ताकि वो लोग भी इस चीज को आगे बढ़ाएं और ये चीज आगे जनरेशन तक पहुंचे कि हमारा हिंदुस्तान इतना आसान नहीं था, बहुत सारी परेशानियों से पार पाना। और आज जो आजादी हम देख पा रहे हैं, जो जिस तरीके से आज हम जी पा रहे हैं दोस्तों, इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुंचना। बहुत लोगों ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। आई होप कि कहानी ने आपको टच किया होगा। अगर कहानी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो इसको लाजमी शेयर जरूर करें, और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।